तो दोस्तों लीजिए कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स का आ चुका है हिंदी का पूरा वार्षिक परीक्षा पेपर, वो भी पूरा हल सहित। यहाँ आप देख सकते हो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर हम आपको उत्तर सहित बता रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, क्योंकि अब हम देर करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों का पूरा ये वार्षिक पेपर आपकी स्क्रीन के सामने मैं लेकर आ चुका हूं। और जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ये रहा आपका सही विकल्प, चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न, केदी और कोकिला किसकी रचना है? तो इसमें आपको केदी और कोकिला के रूप में बता देना है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा है? दोस्तों कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे और इनकी भाषा अनेक प्रकार की भाषाओं का मिश्रण थी, तो सदुक्कड़ी कबीरदास की भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रस के अंग होते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, जो रस होता है उसके अंग होते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इसका मतलब रस के 4 अंग होते हैं, ऐसा आप सभी को याद रखना रहेगा। तो इसमें 4 बताएंगे। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है? तो सबसे ज़्यादा जो खतरे की जगह है इसमें आपको बताना है ठाड़ा। जो ठाड़े है ये सबसे खतरे की जगह आपका उत्तर में हो जाएगा। श्याम भी जाएगा में भी क्या है? ये जो भी लिखा हुआ है इस पर विशेष बल दिया जा रहा है, और विशेष बल दिया जाता है उन शब्दों को हम निपात शब्द कहते हैं। तो निपात आपका इसमें उत्तर हो जाएगा करेक्ट। श्याम भी जाएगा तो भी शब्द में निपात आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था? तो जो राम स्वरूप था ना, उसने रतन से मक्खन मंगवाया था, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर के रूप में भी जाना जाता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। इसके बाद में ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न आ चुके हैं। इसमें आपको रिक्त स्थान करेक्ट बताऊंगा मैं, याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे। ग्राम श्री के रचनाकार हैं? तो ग्राम श्री यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, करेक्ट उत्तर ये वाला लिखेंगे। अलंकार का सामान्य अर्थ है? तो यहाँ पर गहना लिखेंगे, ठीक है। दोहा एक छंद है? तो दोहा जो है ना, इसमें मात्रा की गिनती होती है, तो ये मात्रिक छंद है। प्रेमचंद साहित्यकार थे? तो यथार्थवादी, आदर्शवादी या मार्क्सवादी? तो यथार्थवादी आपको उत्तर में बताना होगा, वो यथार्थवादी करेक्ट उत्तर याद रखना है सभी बच्चों को। कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची पंकज आपको उत्तर में लिखना है। रेणु का पूरा नाम? तो फणीश्वर नाथ रेणु आपको इसमें बताना है करेक्ट उत्तर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फणीश्वर नाथ भी लगाना है हमें, और रेणु लिखेंगे तब जाकर ये पूरा होगा। तो फणीश्वर नाथ रेणु, ये रेणु का पूरा नाम हो जाएगा। अब इसके बाद जोड़ी आ चुकी है, सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ये पूरा पेपर हल सहित मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। आधुनिक काल, आधुनिक काल जो है इसमें आपको याद रखना है आधुनिक काल के कवि के रूप में नागार्जुन, और इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, कवि नागार्जुन को, ठीक है। बुद्धिहीन प्राणी? तो बुद्धिहीन प्राणी यहाँ पर गधा आपको लिखना है। वर्णिक छंद, वर्णों की गिनती पर आधारित जो छंद होता है ना, उसको वर्णिक छंद कहते हैं। तो यहाँ पर जो सवैया दे रखा है ये वर्णिक छंद है। 3 फलों का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? त्रिफला बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद में राहुल सांकृत्यायन, तो ये इन्होंने एक पाठ लिखा है जिसका नाम था ल्हासा की ओर। वह जमीन जो बोई ना जाती हो, तो उस जमीन को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसको बोला जाता है परती, ठीक है। जो नहीं बोई जाती है ना, परती, जैसे अपन गांव में कहते हैं ना पड़त पड़ी, इस प्रकार से तो उसको परती बोला जाता है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला प्रश्न है। ये देखिएगा, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो यहाँ आपका पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहा जाता है। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो बच्चों वहाँ पर हमारा शब्दा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि काव्य का जो आधार है वो क्या है? शब्द है, ठीक। अगला प्रश्न है,
कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? क्योंकि गांव का जो वातावरण है वो कैसा होता है? मनमोहक वातावरण के कारण, मनमोहक वातावरण के कारण हरता जनमन कहा है। लेखिका मृदुला गर्ग की दादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो इसमें याद रखना, यहाँ पर ये मन्नत मांगी थी कि माँ को जो पहला बच्चा हो वे लड़की हो। ठीक है, मतलब कि उन्होंने लड़की मन्नत के रूप में मांगी थी। ठीक है, इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो आ चुका है। जहाँ प्रथम पद प्रधान हो वहाँ समास होता है। तो इसमें आपको अव्ययी भाव समास लिखना है, क्योंकि अव्ययी भाव जो समास होता है ना उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे कि यथाशक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यथा शब्द दिया गया है शक्ति के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार शक्ति प्रधान आपका इसमें हो जाएगा। इसके बाद में लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो लोक में जो प्रचलित उक्ति होती है उसको लोकोक्ति कहा जाता है। ठीक, ये आप सही बता देंगे। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। तो इसमें आपको बताना है सत्य। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो इसमें भी आपको क्या बताना है? सत्य बताना है। खंडकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। इसमें आपको असत्य बताना होगा। ठीक है, ये आपका असत्य। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था। तो इसमें आपको क्या बताना है? सत्य बताना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं। तो सुजान रसखान प्रेम वाटिका ये इन्होंने लिखी है। तो इसमें सत्य आप इसमें उत्तर के रूप में बता देंगे। ठीक है, और अब इसके बाद में ये आपका एक और जो प्रश्न है इसमें जो दिया गया है वो देख सकते हो। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है, क्योंकि लेखक को तैरना नहीं आता था। बाकी क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।